कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि मैनावती जब भगवान शिव को इस विलक्षण रूप में देखती हैं तो वो इतनी मुग्ध हो जाती हैं, वो अपने किए हुए हर बात के लिए क्षमा याचना करती हैं और महादेव उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपने जो भी किया वो पुत्री प्रेम में विवश होकर किया है। पुत्री का कल्याण चाहना आपका धर्म था और आपने धर्म निभाया है, तो इसमें क्षमा याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आरती उतारकर पार्वती माता को बुलाया जाता है, गंगा लेके आती हैं पार्वती माता को, माला लेकर उपस्थित हो जाती हैं। भगवान शिव मन ही मन में कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा के लिए मैंने ये रूप धारण किया है पार्वती, और तुम देखो जरा नजर झुका कर आ रही हो, क्या एक बार मेरी ओर देखोगी नहीं? क्योंकि पार्वती मेरा ये रूप तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक तुम्हारी दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने जो ये रूप धारण किया है, उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि माता पार्वती उनका ये रूप देखें। इसीलिए वो अपने मन ही मन में ये बातें कहते हैं और पार्वती कहती हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, भली भांति सुन रहे हैं महादेव, हमारा मन भी आपके दर्शन हेतु व्याकुल है, लेकिन आज हम आपकी होने वाली अर्धांगिनी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। हमारी नजरें नहीं उठ सकती महादेव, अभी तो हमारी नजरें बिल्कुल नहीं उठ सकती हैं। हेमावत है, वो जब देखते हैं महादेव का ऐसा रूप और माता पार्वती का ऐसा रूप, उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। माता पार्वती सामने आती हैं, माला पहनाई जाती है। मैनावती कहती हैं कि महादेव आपका स्वागत करके हम धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, अब आप अंदर पधारिए। और सबसे पहले जैसे भगवान शिव आते हैं, मुख्य बाराती आते हैं, सभी आते हैं, तो उनके जो ब्राह्मण देवता हैं, गर्ग, ऋषि गर्ग, वो कहते हैं कि राजन आप लड़की के पिता हैं, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप सबसे पहले बारातियों का पद प्रक्षालन करें, उनके पैर धोएं। हिमावत सबसे पहले भगवान शिव को बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं। फिर इसी प्रकार बारी बारी से सभी देवताओं के, सप्त ऋषियों के, अन्य ऋषि मुनियों के, और अंत में गण और प्रेतों तक के वो पांव धोते हैं, गण और प्रेतों तक के। और जब उन सब के पांव धोते हैं, पार्वती माता भी मन ही मन में प्रसन्न होती हैं कि आज महादेव को भी पता चला कि देखिए हमारे पिता कितनी इज्जत से सबके साथ बर्ताव करते हैं, किस प्रकार उन्होंने आपके साथ साथ प्रेतों के भी पांव धोए। उधर ऋषि गर्ग कहते हैं राजन अब वधू सत्कार आरंभ कीजिए। अब वधू सत्कार की रीति जो होती है, आरंभ करनी होती है, तो नानी कहती हैं कि ये रीति संपन्न करने का कर्तव्य तो वर के पिता को होता है। अब जब वर के पिता की बात हुई तो सब एक दूसरे को देखने लग गए। अब महादेव के पिता कहां से आए? जो खुद ही परमेश्वर हैं, उनको पैदा करने वाला कहां से आएगा? उनके पिता कहां से आएंगे? सब जब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि ये रीति संपन्न करने का कर्तव्य अगर पिता का ही होता है तो ठीक है,
जब इस विवाह की सभी रीतियां और सभी रीतियों को संपन्न करने का कर्तव्य माता अनसुईया ने पूर्ण किया है, तो निसंदेह पिता के हर कर्तव्य को पूर्ण करने का अधिकार ऋषि अत्रि का है। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि अत्रि तो एकदम सन्न हो जाते हैं कि महादेव ने मुझे पिता की उपाधि दी। वो बोलते हैं ऋषि अत्रि आइए। तो ऋषि अत्रि आते हैं, उनकी आंखें भी सजल होती हैं। कहती हैं महादेव आपने मुझे पिता की संज्ञा दी है, महादेव पिता की संज्ञा। किंतु प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, और आपने मुझे पिता की उपाधि दी, मैं तो एक सेवक हूँ आपका। परंतु ये आपकी महानता का एक और उदाहरण है कि आप अपने भक्तों के प्रति कितने उदार हैं। आज आपने मुझे माता पार्वती के वधू सत्कार का दायित्व सौंपकर मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या को सफल कर दिया। महादेव आपने मेरी तपस्या सफल कर दी। और वो पिता का कर्तव्य निभाते हुए रीति पूर्ण करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब भोजन का समय है, अब वो सब भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन की भी एक रीति है कि जिस थाली में महादेव भोजन करेंगे वही थाली फिर माता पार्वती को परोसी जाएगी, और उसी थाली में वो प्रसाद स्वरूप महादेव का बचा हुआ भोजन करेंगी। अब सबसे पहले तो अब जब ये रीत है तो सबसे पहले किसको खाना मिलना चाहिए? महादेव को। अब महादेव को एक तरफ बिठा दिया जाता है, उनके आगे आसन बिछाकर उन्हें बिठाया जाता है भोजन परोसने के लिए, और पर्दा बीच में होता है, और दूसरी ओर माता पार्वती को बिठा दिया जाता है कि माता पार्वती अब इंतजार करेंगी कि जब महादेव थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके अपनी थाली उन्हें भेजेंगे तो वो उस थाली में भोजन ग्रहण करेंगे। जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो सब भगवान शिव के साथ खड़े रहते हैं, कन्या पक्ष के जो लोग होते हैं और माता पिता होते हैं वो सब माता पार्वती के साथ खड़े रहते हैं। अब सबसे पहले भगवान शिव को भोजन परोसा गया। अब भगवान शिव जैसे ही भोजन करने लगते हैं तो हिमनरेश कहते हैं कि इस भोजन के पश्चात अल्पाहार में विलंब हो सकता है महादेव, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पेट भर के भोजन कर लीजिएगा। अब हिमनरेश ने तो ये बात बड़ी मामूली सी और आराम से बात कही कि भाई अब आपको खाना, जब दूसरा दौर चलेगा भोजन का उसमें विलंब होगा, सो आप पेट भर के भोजन कर लीजिए। अब सब तो बाकी ऋषि मुनियों को भी साथ बिठा दिया गया, सप्त ऋषियों को और देवताओं को बिठा दिया गया कि चलिए आप लोग भी भोजन ग्रहण कीजिए। सब लोगों ने तो अपनी अपनी थाल में से थोड़ा थोड़ा भोजन खाया जैसे खाते हैं, और भगवान शिव वो तो बड़े बड़े कौर खाते जा रहे। भोजन समाप्त तो होता जा रहा, उनको परोसा जा रहा और वो खाते जा रहे हैं, वो तो बस ही नहीं कर रहे। अब कन्या पक्ष वाले सारे हैरान, अब तो देवता भी हैरान कि ये क्या हो रहा है। ऋषिगण जो थे वो भी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि हम सब तो कब का भोजन करके उठ गए और महादेव हैं कि लगातार खाते जा रहे हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवर्षि नारद, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महादेव की शुद्ध शांति नहीं हो रही है। तो भृगु ऋषि कहते हैं देवर्षि अति शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा ये स्थिति तो हिमनरेश के लिए अपमानजनक हो जाएगी, क्योंकि अगर भोजन समाप्त हो गया तो ये स्थिति तो वाकई अपमानजनक है ना। नारद मुनि कहते हैं कि आपकी बात तो सही है ऋषिवर, परंतु महादेव को मैं कैसे रोक सकता हूँ, पर चलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। वो जाते हैं महादेव के पास जाकर बोलते हैं, कहते हैं कि प्रतीत होता है महादेव भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। अब नारद मुनि तो ये बात इसलिए बोलते हैं ताकि मेरी इस बात से उनका ध्यान भंग हो और वो भोजन करना बंद कर देंगे। लेकिन महादेव नजर उठा के देखते हैं नारद ऋषि को और गर्दन हिलाते हैं कि हाँ भोजन स्वादिष्ट है, और फिर खाने लग जाते हैं। फिर सब देखते रह जाते हैं कि ये तो भोजन समाप्त ही नहीं कर रहे। फिर नंदी आगे आते हैं, नंदी आके बोलते हैं कि महादेव माता द्वारा आपकी जूठन से भोजन करने के पश्चात ये रीति पूर्ण होती है प्रभु, तो आपको अपनी थाली जो है वो माता के लिए भेजनी है। महादेव ये भी बात सुन लेते हैं पर कोई असर ही नहीं, फिर खाते जा रहे हैं।
नंदी कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन कर रहे हैं ना प्रभु, लगता है कि सारा भोजन समाप्त हो जाएगा और अभी तो बारातियों का भोजन शेष है। सब बड़े परेशान होते हैं। अब जया जो है वो पार्वती के पास जाती हैं, कहती हैं कि पार्वती अब तो भोजनशाला में भोजन समाप्त होने वाला है, अब क्या करें। रसोईया आता है, वो देखता है कि सारे बर्तन तो खाली होते जा रहे हैं, सब में नाम मात्र का भोजन रह गया और अभी इतने बाराती रहते हैं, कन्या पक्ष के लोग रहते हैं, खाना खाने के लिए तो बहुत लोग हैं अभी। रसोईया भागा भागा हिमनरेश के पास आते, कहते हैं महाराज महाराज प्रणाम, पर पात्रों में भोजन समाप्त हो गया है, क्या करें हम। हिमनरेश कहते हैं ये तो बहुत अशोभनीय है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने जमातों को भोजन करने से रोक दें। नहीं 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 नहीं, हमारे साम्राज्य में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, आप जाइए और जाकर आप और भोजन बनवाइए, आप और भोजन बनवा लीजिए, लेकिन हम अपने जमातों को रोक नहीं सकते। अब नंदी जो हैं वो सोचते हैं, कहते हैं कि मुझे तो माता से जाकर बात करनी पड़ेगी। वो आते हैं कन्या पक्ष की तरफ, जो पर्दा होता है उस तरफ आते हैं, कहते हैं नंदी आके बोलते हैं माता माता महादेव को रोकिए माता, क्योंकि उनकी शुद्धा को देखकर तो लग रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अन्न भी कम पड़ जाएगा। तो जैसे वो ये बात कहते हैं तो नानी कहती है नहीं नहीं पार्वती, हम अपने जमाता को खाना खाने से नहीं रोक सकते, पहले ही हम उनका अपमान कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, अब हम ये भूल दोबारा नहीं करेंगे, उनको जितना खाना खाना है उन्हें खाने दो, जितना भोजन चाहिए दोबारा और बनेगा, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे नहीं। नंदी कहते हैं परंतु महादेव को रोकना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें तो आभास ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं, बहुत भोले हैं मेरे महादेव, इसलिए उन्हें रोकना पड़ेगा। माता पार्वती कहती हैं उचित है नानी माँ, आप अपने जमाता को नहीं रोक सकती, कोई बात नहीं, आप मत रोकिए, पर हम तो अपने होने वाले पति को रोक सकते हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, हम उनका कोई अपमान नहीं करेंगे, उनका कोई अपमान नहीं होगा, हम उनसे स्वयं बात करेंगे। अब पर्दे की दूसरी ओर से माता पार्वती वहीं पर्दे के पीछे खड़े खड़े मन में कहती हैं क्या हुआ भोलेनाथ, मनुष्य के वेश में अब ये कौन सी लीला है, कौन सी लीला कर रहे हैं आप। भगवान शिव कहते हैं कैसी लीला पार्वती, मैं तो केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पेट भर के भोजन कर लीजिए, अब यदि मेरी शुद्धा शांत नहीं हो रही है तो इसमें मेरा क्या दोष है। पार्वती कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं आपका नहीं दोष हमारा है, हम आपके हठ का कारण समझते हैं प्रभु, जयमाल के समय हमने आपको नहीं देखा ना, इसलिए आप ये हठ कर रहे हैं, हमें पहले ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था, इसलिए हम मानते हैं कि गलती हमारी है। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि जयमाल के समय ही तुम मेरे सम्मुख आ जाती तो फिर इस लीला की आवश्यकता ही क्यों होती पार्वती। जब ये बात सुनती हैं माता पार्वती तो माता पार्वती क्या करती हैं, पर्दे से पार आकर जहाँ पर वर पक्ष के लोग होते हैं वो वहां पर आ जाती हैं और वहां आकर बोलती हैं कि सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा यही तो है स्वामी, हमारे समक्ष जो आपके इस अलौकिक रूप में प्रस्तुत हो रही है। आपको याद है ना कल की चर्चा कि जब भगवान शिव ने पूछा था कि सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है, एक व्यक्ति एक के लिए सुंदर है, दूसरे के लिए कुरूप है, तो सर्वसम्मत परिभाषा तो ना हुई ना ये। तो उसी बात का जवाब महादेव को देखने के बाद माता पार्वती देती हैं कि सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा यही है स्वामी, आपका ये जो अलौकिक रूप हमारे प्रत्यक्ष है ना, यही सर्वसम्मत परिभाषा है कि जिसे कोई भी नहीं कह सकता कि ये सुंदर नहीं है। आपके इस रूप का दर्शन करके संसार से मोह छूट रहा है स्वामी, हमारा मोह छूट रहा है, अब तो आपके सिवा और कुछ पाने की इच्छा जो है वो शेष नहीं रह गई महादेव, हम सच में कुछ नहीं चाहते, अब हम सिर्फ और सिर्फ एक आपको पाना चाहते हैं। और वो ये कहकर भगवान शिव के समक्ष बैठ जाती हैं। शिव कहते हैं कि मेरे इस रूप को तुम्हारी दृष्टि ने सार्थक कर दिया है पार्वती, तुमने मेरे इस रूप को देख लिया, मुझे लग रहा है कि मेरा ये रूप जो है सार्थक हो गया। पार्वती हंसने लगती हैं। माता पार्वती कहती हैं कि मनुष्य के रूप में आपकी आपकी सोच भी मनुष्यों जैसी हो गई है, तभी तो ये बातें कर रहे हैं आप इस तरीके की। चलिए समस्या का निदान तो हुआ। अब माता पार्वती क्या करती हैं कि भगवान शिव की थाली में से भोजन उठाती हैं
और शिव को खिलाना शुरू कर देती हैं अपने हाथों से। सब प्रसन्न होते हैं। वो पहला कौर देती हैं, दूसरा कौर देती हैं, तीसरा कौर देती हैं। जैसे ही चौथा देने लगती हैं तो महादेव कहते हैं बस पार्वती, मेरी क्षुधा शांत हो चुकी है, तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करके मैं तृप्त हो चुका हूँ। पर सब लोग इतने व्याकुल क्यों हैं? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो केवल 3 ही निवाले खाए हैं। जो तुमने अपने हाथों से 3 निवाले मुझे खिलाए हैं, मैंने तो बस वही ग्रहण किए हैं। तो सब लोग ये क्या देख रहे हैं मुझे ऐसे? तो माता पार्वती कहती हैं कि आज से हम आपको लीलाधर के नाम से बुलाएंगे। क्या ये लीला आप अपनी छुपाना चाह रहे हैं हमसे? अभी आपने क्या किया? सारा भोजन आपने खत्म कर दिया, ठीक है, और अभी आप बोल रहे हैं कि आपने 3 निवाले खाए हैं। तो महादेव कहते हैं कि पार्वती, मेरे कारण तुम्हें इस थाल की बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी है ना, पर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था और मैं ये चाहता था कि तुम एक बार मुझे देख लो। यही तुम पहले कर लेती तो इतना विलंब होता ही ना। और फिर वो नंदी को बुलाते हैं, कहते हैं नंदी, ये थाल माता के स्थान पर पहुंचा दो जहां पे माता पार्वती ने बैठकर भोजन ग्रहण करना है। और माता पार्वती जो हैं वो आती हैं, अपने पर्दे के दूसरी साइड पे आती हैं जहाँ पे सारे कन्या पक्ष वाले हैं। आकर बोलती हैं पिताजी, अब आप बाकी बारातियों को खाना परोसवा दीजिए और हम जो हैं वो सबके पश्चात भोजन करेंगे। हिमावत नरेश कहते हैं पुत्री, उन्हें तो प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि भोजन तो समाप्त हो चुका है, भोजन तो अब दोबारा बनेगा। माता पार्वती कहती हैं तो आप भी हमारे भोलेनाथ की लीला का आभास नहीं कर पाए। उनका भोजन तो वो सिर्फ 3 निवाले ही थे जो उन्होंने हमारे हाथ से खाए। विश्वास नहीं होता ना पिताजी? तो आप स्वयं रसोई में जाकर देख लीजिए, सभी पात्र भरे हुए हैं। जब माता पार्वती ये बात करती हैं तो मैनावती, माता पार्वती, नानी, हिमावत, रसोईया, सब के सब जाते हैं रसोई में। रसोई में जाकर देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। वाकई पूरे के पूरे पात्र भरे पड़े हैं। हिमावत कहते हैं साक्षात चमत्कार, साक्षात चमत्कार। रसोईया भी कहते हैं हाँ महाराज, ये तो चमत्कार है, मैं अभी देख के गया था, भोजन यहाँ था ही नहीं और अब देखो तो पूरा भोजन वहीं का वहीं पड़ा है। रसोईया भी अवाक रह जाता है। नंदी कहते हैं कि सिर्फ माता के हाथों से भोजन ग्रहण करने हेतु ही प्रभु ने लीला दिखाई थी और कोई कारण नहीं था। और अपनी मूर्खता से मैं ये तो भूल ही गया था कि मेरी माता तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उनकी उपस्थिति में भोजन का अभाव तो कभी संभव ही नहीं है। अब सब लोग भोजन करने बैठते हैं। जया विजया ने भी ये बात सुनी थी नंदी की कि मेरी माता तो स्वयं अन्नपूर्ण है। अब जया विजया कहती हैं कि पार्वती, ये कैसी भ्रांति है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अन्नपूर्णा हो या शिव लीलाधर हैं, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। माता पार्वती कोई जवाब नहीं देती, मुस्कुरा के रह जाती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। वो अपने कक्ष में बैठती हैं कि थोड़ी देर जया विजया उन्हें वहां छोड़ती हैं कि आप आराम कर लो पार्वती, यहाँ पर हम तब तक बाकी काम निपटाते हैं। तो उसी समय एक सेविका आती है, कहती है राजकुमारी जी, कोई आगंतुक है जो आपसे मिलने की इच्छा रखता है। तो माता पार्वती कहती है ठीक है, हम खुद ही उनसे जाके मिल लेते हैं। कक्ष से बाहर आती हैं, तब तक वो जो आगंतुक होता है, जो व्यक्ति मिलने आया होता है, वो क्या करता है कि वापस मुड़कर और वापस जाने लगता है, ये सोचता हुआ कि मुझे इतने बड़े राजमहल में नहीं आना चाहिए था, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं यहाँ क्यों आ गया। तो माता पार्वती जो हैं वो देखती हैं एक अति वृद्ध व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था जो अब वापस जा रहा है। तो आवाज लगाती हैं, कहती हैं सुनिए, आप हमसे मिलने आए थे ना, तो फिर बिना मिले आप क्यों जा रहे हैं? तो जब माता पार्वती ऐसे कहती हैं तो वो जो व्यक्ति होता है वो रुक जाता है। तो वो कौन होता है? ये वही शिल्पकार होता है, वही शिल्पकार जिसने मूर्ति शिवलिंग बनाकर दिया होता है, शिवलिंग रखवाया होता है, जिसके पुत्र ने मूर्ति बनाई होती है और शिवलिंग बनाया होता है। और पुत्र समेत सभी को जब दक्ष प्रजापति ने निष्कासित कर दिया था, ये उन्हीं शिल्पकारों का मुखिया है, उसी शिल्पकार का पिता है। माता पार्वती पहचान जाती हैं
माता पार्वती कहती हैं कि आप हमें आशीर्वाद स्वरूप कोई भेंट नहीं देंगे? तो शिल्पकार कहते हैं कि ये तो आपका बड़प्पन है राजकुमारी, मैं तो एक तुच्छ सा शिल्पकार हूँ। आपके पद, आपकी गरिमा के अनुरूप मैं आपको क्या उपहार दे सकता हूँ? माता पार्वती कहती हैं कि आपके पुत्र द्वारा हमें हमारे सती रूप में हमारे सनातन रूप और जीवन के लक्ष्य का ज्ञानोदय हुआ था, और सती को आपके पुत्र ने जो शिवलिंग दिया था, जिसकी वजह से मूर्ति ने मंदिर में प्रवेश किया था, तो वो हमारे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। और हम जानते हैं कि इस समय भी आप वही उपहार हमारे लिए लेकर आए हैं। जब ये बातें सुनते हैं शिल्पकार, तो शिल्पकार कहते हैं आपने हमें पहचान लिया, आप हमें भूली नहीं देवी। माता पार्वती कहती हैं कि हमारे प्रतिबिंब को आकार देने वाले आप ही तो थे। आपके सारे समुदाय ने हमारे कारण कितना बड़ा दंड भुगता, हम कैसे भूल सकते हैं? आप साधारण नहीं हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपने सभी कर्तव्यों में पूर्ण रूपेण जो है वो सक्षम रहें, हम अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख ना हो। बस आप हमें ये आशीर्वाद दे दीजिए। शिल्पकार कहता है धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। और ये कहते हुए वो माता पार्वती को लाया हुआ शिवलिंग जो है उपहार स्वरूप दे देता है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।